तो चचा कैसे हो? तो केजरीवाल ने पंजाब का इलेक्शन जीत के वहां की मिट्टी की खुशबू को सूंघ कर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है। बहुत कम है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा। मुझे भी पंजाब जाना है, वहाँ की मिट्टी की खुशबू मैं भी सूंघना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ जब जाएंगे तब जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले उस सुपर हीरो के बारे में जो इस ईद पे अपनी पैर भारी करवाने वाला है। ना 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 ना, इस बार सलमान नहीं, टाइगर श्रॉफ के बारे में, जिसके आधे बिस्किट अब पानी में डूब चुके हैं और बाकी आधे चिपका के आ गया है। और इसने एक्टिंग के नाम पे मार्शल आर्ट सीख के आया है बॉलीवुड में। अगर इससे कोई गलती से ऑडिशन पूछ लिया तो ये करता है ये। तो आज हम बात करने वाले हीरोपंती 2 के बारे में, जहां भैंचोद सारे के सारे स्टार किड्स अपने एक्टिंग को लेकर ट्रोल होते हैं, वहीं पे टाइगर श्रॉफ अपनी जिस्मानी अदाओं से आगे बढ़ते जा रहा है और इसे ही देख के कोई और भी इसके पीछे आ रहा है। और इस बार जब सलमान के पास भी कॉपी करने के लिए कोई मूवी नहीं रहा तो इसने बोला कॉपी करने का भी कॉपीराइट इसी कैट के पास है। और इसने सोचा जब तक ये किसी और की कॉपी करता है तब तक हम किसी और की कॉपी करके डाल देते हैं, क्योंकि अभी तो ये खुद से बात करने में बिजी है ना। और क्योंकि इस ईद पे सलमान भाई की मूवी नहीं आ रही, इसी अफसोस में यूट्यूब पे कुछ हगेगा। हगे तो हगे, अफसोस इस बात की है कि ये जोगिंदर के साथ ना हगे। और बोलने वाले ये भी बोल रहे हैं क्योंकि इस बार सलमान भाई थिएटर में नहीं आ रहे तो अफसोस में कहीं दारू लेके गाड़ी के साथ रोड पे ना आ जाए। हम आते हैं अपने कैट पे। इसको पूरी जिंदगी में कभी भी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। हीरोपंती एक्शन, बागी एक्शन, फ्लाइंग जेट एक्शन, मुन्ना माइकल एक्शन, बागी 2 एक्शन, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 वॉर एक्शन, बागी 3 एक्शन, हीरोपंती 2 एक्शन। ये बंदा सिर्फ 2 ही मूवी की वजह से अपना हुक्का पानी चला रहा है, एक बागी और दूसरा हीरोपंती। इनका बस नाम ही चेंज है, बाकी सब सेम है, एक में और दूसरे में। बाकी इसका एक ही काम है, अकेले पूरी देश की मां चोदना। मुझे पता है ये बिस्किटा ऐसे ही नहीं बनाया इसने, पर भैंचो 6 बिस्किटा एक टैंक के सामने। बाकी आंख। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस मूवी के निर्माता के बारे में बात करेंगे, साजिद नादियादवाला। ये इंसान वहीं पैसा लगाता है जहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें भी तो होना चाहिए। और क्योंकि ये भी नेपोटिज्म की औलाद थी, इसका बाप प्रोड्यूसर था, ये भी प्रोड्यूसर बन गया। और जैसे हर प्रोड्यूसर में कीड़ा होता है कि पैसा इसका, तो डायरेक्शन भी यही करेगा और इसने भी मूवी बना दी। ऑफकोर्स कॉपी, जो सलमान की करियर में रेस 3 जितनी बर्बाद थी। तो प्रोड्यूसर अपने आईक्यू के हिसाब से लोगों की कास्टिंग करता है, पैसे तो अपने बाप के है ना बे। तो डायरेक्टर अहमद खान, जो पहले चोरियोग्राफर था, मतलब कोरियोग्राफर, और फिर चोरी करते करते डायरेक्टर बन गया। ये बॉलीवुड में भैंचोद जो चोरियोग्राफर से डायरेक्टर बने ना, भैंचोद कंपटीशन में आ गए सब। फारा खान, रेमो, प्रभुदेवा, साले सबके सब कंपटीशन में। तीसमार खान, हैप्पी न्यू ईयर, रेस 3, राधे, एक्शन जैक्सन, भैंचोद अबे मावशी गांड। ये चोर लोगों का सिंपल सा फंडा होता है, कहीं भी साउथ से मूवी उठाओ और चेप दो हिंदी में, और बॉलीवुड का तड़का डालने के लिए भैंचोद एक इंसान को पूरे देश से लड़ा दो। और फिर बात करते हैं हीरो की। भैंचोद इसके बारे में जितना भी बात करो उतना कम। कभी कभी लगता है इस बिस्किट वाले को और इस गाड़ी वाले को साथ में यूक्रेन की तरफ से लड़ना चाहिए। भैंचोद कोई नहीं मरेगा यूक्रेन की तरफ से, सारे लास्ट से रशियन के गिरेंगे। इमेजिन करो कि रशिया ने न्यूक्लियर मिसाइल डाल दिया है यूक्रेन पे, ये अकेला उसे चूस के रशिया की तरफ दोबारा फूंक देगा, पर इसे कुछ नहीं होगा, इसके बिस्किटा बचा लेंगे इसे। फिर आते हैं हीरोइन की कास्टिंग की तरफ, जो थोड़ा बहुत एक्टिंग भी कर लेती है, पर इनके संकट में रह के भैंचोद ये भी हगती। जब मैंने कहा था तो पाकीज़ा बन रहा था, और जब इसने कहा तो सीधा डर्टी पिक्चर। को चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये सीन देखकर अनन्या दीदी की याद आ गई। और आखिरी में द टैलेंट विच इज वेस्टेड, नवाज भाई। मतलब नवाज भाई को कास्ट करते हो क्या ही बोला गया होगा। नवाज भाई वो टाइगर तो अपना पोकर फेस प्ले करेगा। उस सुतारिया मेलिया को भी हमने डम वुमेन ही बनाया है। और जब हीरो हीरोइन ही एक्टिंग नहीं कर रहे, ऐसे में तुम करोगे तो वो चूतिए लगेंगे ना। तो तुम एक काम करो, वो किक वाला ही कोई चूतिया सा कैरेक्टर पकड़ लो, जिससे इन दोनों चूतिए थोड़ा कम लगे, और तो और पब्लिक को भी एक फ्रेश रोल वाली फीलिंग आएगी। कौन दिखाएगा? जादू। जादू है जादू। नहीं भोसड़ी के, मुझे पता है कि भैंचो तुम्हारे पास इतने पैसे है कि तुम एक टेररिस्ट को बाबा दिखा दो, और साथ में इतने लोभी हो कि बीवी का ही एमएमएस पॉर्न हब पे डाल दो पैसे के लिए। जब तुम्हारे पास इतना पैसा है तो यार इन्वेस्ट कर लो बिटकॉइन में। अरे भाई हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है। वो अच्छा, ये बात है। आगे बढ़ते। नहीं भोसड़ी के, AR रहमान को क्यों लाया? उसका कौन सा एमएमएस तुमने छुपा के रखा है कि भोसड़ी के उसको काम करना पड़ रहा है इस मूवी में? मुझे पता है वो अपनी जिंदगी के डाउन टाइम से गुजर रहा है, इसका मतलब वो तुम्हारे साथ में मिलके हगेगा। और इसने एक गाना रिलीज भी कर दिया इस सॉन्ग की, जो भाई साहब
हीरोपंती 2 जहाँ बागी, बागी 2, बागी 3 जैसी दिख रही है स्टोरी लाइन में, जहाँ ये एक अकेला पूरी देश को बचा रहा है, वो बागी 4 भी हो सकता था। तो फिर इसके अंतरात्मा इससे बात करने लगी और बोलने लगी भोसड़ी के एक ही मूवी के नाम से कितना खाएगा, और फिर इसने हीरोपंती 2, हीरोपंती 3 निकालना शुरू कर दिया। और इस ट्रेलर की शुरुआत से होती है, जो भोसड़ी का एक जादूगर है और जादू दिखाने के नाम पे लोगों की मां चोद रहा है। हेलो ओसामा, भोसड़ी के तू जादूगर है, तूने बताया भी नहीं। साले लोग तुझे टेररिस्ट क्यों बोलते हैं फिर? तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, इस अत्याचारी से बचाने वाला भी कोई भोसड़ी वाला होना चाहिए ना। अगर लैला साइबर क्राइम की दुनिया का जादूगर है तो बबलू उस जादूगर का मंत्र। आई वांट बबलू राणा बत्ती। एक मिनट, ये चूतिया जो तुम्हारे सामने है, इसकी मां चोदने के लिए कहीं और से किसी महाचूतियों को तुम बुला रहे हो। तुम भी तो पुलिस ऑफिसर हो और ऊपर से तुम सीनियर भी लग रहे हो, तो तुम महाचूतियों को जब बुला सकते हो तो इसकी मां खुद चोद सकते हो ना यार। और तो और उस महाचूतिया को बुलाने के लिए, इस चूतियों से महाचूतिया दिखाने के लिए 10-15 चूतियों को मरवाओगे, जिस चूतियों का इस चूतियापा से कोई मतलब नहीं है। इतना चूतिया आप क्यों? तुम चूतिया हो क्या? तुम एंट्री देख लो बहनचोद, प्रोड्यूसर के पैसे यही तो लगे। बबलू ढूंढने से नहीं, किस्मत से मिलता है। भैंचोद स्टोरी लाइन कहीं देखी है। इसको निकाल के लाना इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। करेगा कौन? टाइगर। इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। स्पेशलिस्ट? यस सर। राधे। बोला था ना ये कोरियोग्राफर का महासम्मेलन चल रहा है, तू मेरा ले, तू मेरा ले, तू मेरा छाप, मेरा छाप। तो सलमान भाई ईद पे भैंचोद टाइगर श्रॉफ बन के आ रहे हैं। देख लेना मूवी के एंडिंग में मास्क निकालेगा टाइगर श्रॉफ और अंदर से सलमान भाई निकलेंगे और बोलेंगे रुक जा, ये मूवी वॉर मूवी की कॉपी जैसी लग रही है। कॉपी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइगर श्रॉफ के वेश में अगर सलमान खान है तो इतनी चेपम चापी तो चलती है। और ट्रेलर जैसे जैसे आगे बढ़ता है पता चलता है दुनिया के किस किस हिस्से में भारत का नाम बदनाम करके आए ये लोग। और भैंचोद वहां भी जाके करना जिम्नास्टिक है तो रोड साइड रस्सी डाल के जो बच्चे करते हैं उनके साथ कर लो ना यार। उन लोग तो तुम्हारे से अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं ना। बबलू ढूंढने से नहीं, किस्मत से मिलता है। नहीं भोसड़ी के, इतनी भी बुरी किस्मत नहीं चाहिए मुझे जहां पैसे भी मेरे लगे और आंखें भी मेरी चुदे। और तो और एडिटर क्या रील से उठा के लेके आओ जो भोसड़ी के ग्लोइंग इफेक्ट डाल दिया, इधर उधर 2 वर्ड्स लिख दिए, एजिलिटी, ब्रेथलेस, पावर, एक्सुबरेंट, स्ट्रेंथ, रोबस्ट, इंटेंसिटी, ल्यूमिनेट, स्पीड, लाइटनिंग। सिनोनिम्स खेल रहा है क्या तू? भोसड़ी के कब्ज को कॉन्स्टिपेशन बोलने से उसका मतलब चेंज नहीं होता, रहता कब्जी है वो। और लड़की के एक क्रिंज डायलॉग को मैच करने के लिए लड़के को भी एक क्रिंज डायलॉग देना जरूरी था। भी बोला था सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। जैसे इस ट्रेलर को देख के हमें कुछ नहीं हुआ है अभी तक, ऐसे ही ये बॉम्ब के बीच में फटता है फिर भी इसे कुछ नहीं होता है। तलवारों से मारते हैं इसे फिर भी कुछ नहीं होता है। डंडे इसके गांड में घुसेड़े जाता है फिर भी कुछ नहीं होता है। उल्टा ये पत्थरों को मारता है, अला हबीबी को मारता है, हेलीकॉप्टर से कूदता है, कार के बीच में माइक्रोवेव होता है, ट्रेन के ओवर ब्रिज से भी कूदता है फिर भी भैंचोद इसे कुछ नहीं होता। गाड़ी से, टैंक से, हेलीकॉप्टर, ग्रेनाइट, बुलेट, RDX, टेररिस्ट, मशीन गन, भैंचोद ये हर चीज से इम्यून है भाई। वो बागी के सीन है वो। अच्छा तो बस आज के लिए इतना ही यार। KGF 2 जिसका इंतजार सालों से हो रही है वो 100 करोड़ में बन रही है और इसका इंतजार जो शायद ये खुद भी नहीं कर रहा होगा ये 115 करोड़ में बन रही है। तो तुम्हें पता है किस पे तुम्हें मुंडी मारनी चाहिए और कौन तेरी मुंडी मारेगा। तो मैं चलता हूं यार, मेरा बोलना काम था, मैंने बोला, अब तुम देख लो कौन किसकी मारेगा। अबे चूतिए कुछ अच्छा सा लगा दे यार। और कितनी जोर से चीखूं कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे। ललचाता था अपनी बेसिक जरूरतों की चीजों को देख देख। चाय पे जी रहा था जब दोस्त खा रहे थे केक, स्टेक्स और प्रोटीन शेक्स।